हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एमकेएच वीडियो सीरीज। और आज के इस वीडियो में अपने बिहाइव के पोएम नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो में अपने पोएम नंबर 3 रहने वाली है और इस पोएम का जो अपने आप में इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो पोएम है वो आपको आने वाली कुछ क्लासेस के अंदर और भी ये सेम पोएम मिल सकती है और ये वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पोएम है। बहुत सारी कक्षाओं में और आगे बड़े कंपटीशन में भी जब अपने जाते हैं ये पोएम बहुत बार आपके सामने इन फ्यूचर आएगी अगर आप इंग्लिश की टच में रहते हो। तो आज के इस वीडियो में अपने पोएम नंबर जो है 3 के बारे में बात करेंगे जो अपने को बिहाइव की बुक के अंदर लगी हुई है। ओके, तो बात करते हैं पोएम नंबर 3 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है ये और अच्छे से आपने इसको रीड करना है। इस पोएम का नेम है रेन ऑन दी रूफ। रेन ऑन दी रूफ। ओके, पोएम नंबर 3 क्या नेम है इसका? रेन ऑन दी रूफ। तो रेन ऑन दी रूफ का मतलब क्या होता है? छत पर बारिश। छत पर बारिश, रेन ऑन दी रूफ। और इस पोएम को कंपोज किया है, पोएम नंबर 3 रेन ऑन दी रूफ इज कंपोज्ड बाय कोटेस्कीनी। और ये पोइट है जो आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ ये पोइम आपको आगे आने वाली कक्षाओं में भी बहुत बार देखने को मिलेगी। रेन ऑन द रूफ इंपॉर्टेंट पोइम है ये कोटेस्कीनी की। ठीक है, किसकी है ये? कोटेस्कीनी। पोइम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ is composed by कोटेस्कीनी। ओके, इन दिस पोएम, इस पोएम के अंदर क्या है? इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर द पोइट जो कवि है, पोइट इज डिस्क्राइबिंग, द पोइट इज डिस्क्राइबिंग his feelings while a raining day। इस कविता के अंदर जो कवि है वो डिस्क्राइब कर रहा है, वो वर्णन कर रहा है। किस चीज़ का वर्णन कर रहा है बेटा? हिज फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स का या अपनी इमोशंस का। ओके, वाइल ए रेनिंग डे, किसके दौरान? एक वर्षा वाले दिन के दौरान। इस कविता में कवि जो है एक वर्षा वाले दिन के दौरान अपनी जो थिंकिंग है, इमेजिनेशंस है, वो कल्पनाएं हैं, वो सारी इस पोएम में वो क्या वाइल अपने कह सकते हैं रेनिंग, जब बारिश हो रही है उसके दौरान व्यक्त करते हैं। अब देखो वो किस प्रकार की अपनी भावनाओं को इस पोएम के जरिए बताते हैं, इनकी लाइनों के थ्रू अपने उसकी बात करते हैं कवि की भावनाओं के बारे में, उसके इमोशंस के बारे में कि किस प्रकार की जो थिंकिंग है कवि बारिश के प्रति अपनी रखता है और क्या फीलिंग्स उसके मन में बारिश के दौरान आती है, कौन सी भावनाएं हैं, कौन से इमोशंस हैं। व्हाट आर द इमोशंस? इमोशंस क्या होते हैं? इमोशन क्या हमारे इनर फीलिंग्स है, एक सम टाइप ऑफ इमेजिनेशंस है इन विच वी पास्ट एंड फ्यूचर और आल्सो प्रेजेंट के अंदर अपने क्या करते हैं, फील करते हैं। वो सारे की सारी हमारी जो भावनाएं हैं वो क्या है? हमारी इमोशंस हैं, इमोशन से जुड़ी होती हैं। फीलिंग्स कांट बी बॉय, जो भावनाएं हैं वो कभी खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, थिंग्स कैन बी बॉय, वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं बट इमोशन और फीलिंग्स कांट बॉय, लेकिन इमोशन और भावनाओं को नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, आवर इमोशंस आर कंडक्टेड विद मैनी थिंग्स एंड वन ऑफ द एग्जांपल इज रेन इन विच द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज ओवन एक्सपीरियंस अबाउट द
दैट इज कंडक्टेड विद रेन। चीज जो हमारे इमोशंस हैं वो किसी भी चीज़ से जुड़े हुए हो सकती हैं, और इसी प्रकार कवि है जो वो भी अपने इमोशन के बारे में बता रहा है, और जो कवि का इमोशन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, बारिश के साथ जुड़ा हुआ है। और बारिश के साथ कवि की क्या भावनाएं हैं वो अपने इनके बारे में चर्चा करती हैं। तो स्टांजा नंबर फर्स्ट के बारे में देखते हैं क्या बताया हुआ है। स्टांजा नंबर फर्स्ट में कवि ने क्या दिया है, लिखा हुआ है when the humid shadows hover, when the humid, ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ इसके आगे लिखूंगा humid shadows, when the humid shadows hover, when the humid shadows hover over all the starry spheres, when the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness, gently weeps in rainy tears, gently weeps in rainy tears. What a bliss to press, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber, bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead, देखो ये स्टांजा नंबर फर्स्ट है, इसको पढ़ते हैं अपने। इस स्टांजा में क्या बता रहे हैं, कवि कहते हैं व्हेन दी ह्यूमिड शैडोज होवर, कि जब भी बारिश की बूंदों का उसे एहसास होता है या जब भी बारिश की बूंदें पड़ती हैं, ठीक है। ह्यूमिड शैडोज का मतलब, ह्यूमिड का मतलब नमी होते हैं, शैडोज नमी, शैडो देखो जो नमी है उसकी शैडोज कब पड़ेगी, जब क्या होगी, ओवर होगी। ओवर का मतलब क्या होगा, बारिश होगी, हल्की हल्की बारिश होगी तो क्या होगा, उसकी जो उससे नमी होगी, नमी शैडोज होगी, ह्यूमिड शैडोज होगी। तो इस लाइन का मतलब ये बना कि व्हेन द ह्यूमिड शैडो हैव, कि जब नमी छाया, कहने का मतलब जब बारिश रूपी, या कह सकते हो कि जब बारिश की जो क्या है छाया पड़ती है तो क्या हो जाती है, नमी हो जाती है।
जब बारिश की छाया पड़ती है तो क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। या ये कह सकते हो कि जब बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है, जब हर जगह ह्यूमिड शेडो होती है, तो इसका मतलब है देखो एक बार से उमस हो जाना, हर जगह नमी हो जाना, और ह्यूमिड शेडो का मतलब हर जगह नमी हो जाना, तो इसका मतलब क्या है, हवर होती है, हल्की हल्की बारिश उस समय होने के आसार होते हैं। और जब ऐसा माहौल बनता है कि ह्यूमिड शेडो होगी, मतलब कि चारों तरफ नमी होगी, और फिर क्या होता है, होवर। होवर का मतलब हल्की बारिश, और होवर का मतलब गीला या गिल्ली, ठीक है। एक्सक्यूज मी। व्हेन द ह्यूमिड शेडोज ओवर, जब बारिश जो उसको है, जब ह्यूमिड शेडोज के दौरान उसको बारिश का एहसास होता है, ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स, ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स, तो कहने का मतलब जब ऐसा माहौल होता है, ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स, तारों से भरा हुआ आकाश, तारों से भरा हुआ आकाश। स्टेरिस्फेयर्स का मतलब क्या होते हैं, तारों से भरा हुआ आकाश। यहाँ पे दो कल्पनाएं कर रहे हैं, एक तो जब ह्यूमिड शेडोज बनकर क्या होती है, ओवर होती है, और एक ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स। और ये कब होती है, जब तारों से भरा हुआ आकाश हो। कहने का मतलब रात के समय की यहाँ कल्पना हो रही है कि रात का समय है और तारों से भरा हुआ आकाश है, और एकदम से क्या हो जाए, ह्यूमिड शेडोज हो जाए, मतलब कि एकदम से उमस हो जाए। आपने कभी देखा होगा गर्मियों के दौरान आप कहीं अपने आंगन में या छत पर सोए हुए हो, आकाश में क्या तारे चमक रहे हैं और आप सोए हुए हो, अचानक से क्या हो जाता है, इतनी गर्मी हो जाती है, और उसके बाद फिर तेज हवा चलने लग जाती है, और उसके बाद फिर बारिश होती है। ये कहते हैं कि जब तारों से भरा हुआ आकाश है और फिर अचानक से ह्यूमिड शेडोज हो जाती है और फिर हॉवर होती है, ठीक है। एंड द मेलानकोली डार्कनेस, ठीक है, एंड द मेलानकोली डार्कनेस, मेलानकोली का मतलब हो गया उदासी, ठीक है, उदासीपन, अकेले में उदासीपन का जो भाव है उसे क्या बोलते हैं, मेलानकोली डार्कनेस, ठीक है। डार्कनेस का मतलब क्या होता है, अंधेरा, और मेलानकोली का मतलब क्या होता है, उदासपूर्ण, ठीक है, उदासपूर्ण, और डार्कनेस का मतलब क्या होता है, अंधेरा। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कहने का मतलब जब ये बारिश की जो जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कहने का मतलब जब कोई उदास होता है और घोर अंधेरा होता है तो उसके जो आंसू है ना वो भी क्या होते हैं, का बारिश की तरह होते हैं। कहने का मतलब ऑल ओवर ये बारिश की बात कर रहा है कि एक तो जब आसमान से तारों से भरा हुआ आकाश ह्यूमिड शेडो पड़कर बारिश कराए, या फिर जब कोई उदास अकेला बैठा उसके आंसू हैं वो भी क्या करते हैं, रेनी टीयर्स होते हैं, ठीक है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो, कि जब बारिश होती है तो कितना उसे खुशी मिलती है। ब्लिस का मतलब क्या होता है, खुशी। जब बारिश होती है तो उसे बहुत खुशी मिलती है। प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, यहाँ पे कवि कल्पना करते हैं कि कॉटेज का मतलब कुटिया या छोटा घर, चैम्बर का मतलब उसका पलंग हो गया, बिस्तर हो गया, ठीक है। वो कहता कि जब मैं बिस्तर पर बैठा हुआ हूँ, सॉरी लेटा हुआ हूँ, ठीक है, एक कॉटेज के अंदर एक छोटे से घर में, और बारिश हो जाए तो उस समय अपने तकियों को दबाकर उस बारिश को महसूस करना कितना मुझे खुशी प्रदान करता है। एंड लाई लिसनिंग टू दी पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और फिर मैं क्या करता हूँ, लाई का मतलब पड़े हुए, लेटे हुए, लिसनिंग सुनता हूँ, पैटर, पैटर का मतलब हो गया उसकी रिमझिम या टक टक की आवाज़, किसकी, बारिश की। सॉफ्ट रेन ओवर हेड, जो मेरे सिर के ऊपर, कहने का मतलब छत से, छत की ओर से उसके पास या उसके कानों में सुनाई पड़ रही है, ठीक है। थोड़ी सी कल्पनाएं ज़्यादा हैं लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, इजीली समझो इसको कि जब ह्यूमिड शेडो होती है और बारिश होती है, जब बारिश होती है और उससे पहले ह्यूमिड शेडो पड़े, ह्यूमिड शेडो कब पड़े, जब तारों से भरा हुआ आसमान हो, ठीक है। एंड द मेलानकोली डार्कनेस, उसके बाद उसने कहा है कि जब कोई उदासी में पड़े हुए अंधेरे के अंदर रोता है तो उसके पास भी क्या है, बारिश
जो उसके आंसू होते हैं उसकी तुलना भी उसने बारिश से की है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर, कि जब बारिश होती है तो एक छोटी सी कुटिया में पलंग पर पड़े हुए उसको दबाकर उस बारिश की बूंदों की टक टक की आवाज को सुनना कितनी खुशी देता है। कॉटेज का ब्लिस का मतलब खुशी, कॉटेज का मतलब कुटिया, चैम्बर का मतलब बिस्तर, पैटर का मतलब टक टक। ओके, अब नहीं मैं समझूंगा कि शायद आपको ये शायद ही ऐसा कोई लाइन हो जिसका मीनिंग समझ ना आया हो, क्योंकि इनको समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए बार बार इन लाइनों पे बात की जा रही है। ह्यूमिड शैडोज, स्टेरिस्फियर्स, द मेलंकली डार्कनेस, रेनी टीयर्स, प्रेस द पिलो, ब्लिस, चैम्बर, पैटर, इनके मीनिंग भी मैंने आपको विद इन बता दिए हैं। ठीक है, तो जब ह्यूमिड शैडो, स्टेरिस्फियर मतलब कि तारों से भरे हुए आकाश से बारिश की बूंदें पड़ती हैं, या फिर जब कोई उदासी में रोता है तो उसके आंसू क्या हैं, रेन की तरह होते हैं। उसके बाद उसको खुशी देती है कवि को क्या चीज़, प्रेस द पिल्लो, पिल्लो को प्रेस करना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर मतलब एक कुटिया के उस बिस्तर पर पड़े हुए सोते हुए जब टक टक की आवाज़ उसको अपने मस्तिष्क से, अपने सिर के ऊपर, कहने का मतलब छत से आते हुए सुनाई पड़ते हैं। स्टांजा नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे जो है पोएट इमेजिनेशन कर रहा है जितनी भी है, ठीक है, तो एक लाइन से वो दूसरी लाइन को जोड़ रहा है, लेकिन एक लाइन से दूसरी लाइन का मीनिंग है वो सेम निकाल रहा है। इसलिए कई बार पहली लाइन का अर्थ समझते हुए दूसरी लाइन जस्ट अपने किसी और एंगल में चली जाती है, लेकिन मीनिंग वो सेम ही देकर जा रही है। तो आप इतनी बात समझो, इसलिए इसको 2-2, 3-3 बार रीड करना है अच्छे से, और मैं करवाने का प्रयास भी कर रहा हूँ। स्टांजा नंबर 2 देखो बेटा, स्टांजा नंबर 2 है, एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, टिंकल ऑन दी शिंगल्स, ऑन दी शिंगल्स has an echo in the heart, has an echo in the heart, and a thousand dreamy fancies, and a thousand dreamy fancies into bus being start, into thousand dreaming fancies into bus being start, being a start, and a thousand recollections, and a thousand recollection, and a thousand recollection wave their air threats, wave their air threats into woof, as I listen to the patter, as I listen to the patter of the rain upon the roof, of the rain upon the roof। देखो क्या कह रहा है इस लाइनों में, इन लाइनों में कवि क्या कह रहे हैं, एवरी टिंकल ऑन दी शिंगल्स, इस बौछार की हर एक बूंद, हैज़ एन इको इन द हार्ट, मेरे दिल में, मेरे हार्ट में क्या है,
गूंज करती है। इको का मतलब गूंज। इस बौछार की हर एक बूंद क्या करती है, हल्की सी बूंद मेरे हार्ट में गूंज करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और इससे मेरे दिमाग में हजारों क्या है, ड्रीमी फैंसीज का मतलब स्वप्न, ड्रीमी फैंसीज का मतलब कोरी कल्पना, ड्रीमी मतलब स्वप्नी या स्वप्न, फैंसीज का मतलब कल्पनाएं, कि जब बारिश की बूंदे की टेकल्स, हल्की सी बूंदों की गूंज मेरे दिल में जो है वो इसकी पड़ती है, तो मेरे पास या मेरे मस्तिष्क में बहुत सारी कल्पनाएं, ड्रीमी फैंसीज, कल्पनाएं या स्वप्न चलते हैं। इनटू बीइंग स्टार्ट, वो शुरू हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वेव देयर एयर थ्रेड इनटू द वूफ। वूफ का मतलब बुनना या बाना, बुनना या फिर बाना, ठीक है। एयर थ्रेड्स का मतलब क्या हो गया, धागा, हवाई धागे। कहने का मतलब ये चीजें है ना, ये मेरे दिमाग में क्या करती हैं, हवा में जब मेरे सपने चल रहे होते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की सोच का बाना बुनते रहते हैं। कौन सी चीजें, जब टिंकल्स उसके जो है उसकी गूंज इसके हार्ट में पड़ती है, तो कवि कहता है कि जो है ना, वेव का मतलब बुनना, एयर थ्रेड का मतलब हवाई धागे, इनटू द वूफ मतलब बाना, कि जब ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलती हैं तो मेरा दिमाग क्या अपने आप ही हवा के अंदर क्या है, मतलब कि हवाई धागे, कहने का मतलब हवा में बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके मीनिंग समझ लेना बेटा। एयर मैंने हवाई, थ्रेड मतलब धागा, वूफ का मतलब बुनना। एज आई लिसन टू दी पैटर, जब मैं इसकी टक टक की आवाज़ सुनता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जो बारिश पर, जो सॉरी छत पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे ये कल्पना करता है, ठीक है। एक बार फिर बता देता हूँ, ये कहते हैं कि जब हल्की बूंदें की बौछारों की गूंज मेरे हार्ट में पड़ती है तो 1000 ड्रीम्स जो हैं वो मेरे स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उससे 1000 हजारों के हैं हवाई धागे बुनना शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब कवि के मन में कल्पनाएं हैं, उसका बाना बुनना शुरू हो जाता है जब बारिश की बूंदें छत पर उसको सुनाई पड़ती हैं, ठीक है। तो चलो अब अपने आगे स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करते हैं इसके। तो स्टांजा नंबर 3 के बारे में यहाँ बात करेंगे, देखते हैं स्टांजा नंबर 3 में क्या है। स्टांजा नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। स्टांजा नंबर 3, नाउ इन मेमोरी, नाउ इन मेमोरी माई, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन, एज शी यूज्ड इन years agone, years agone, she left them till the dawn, she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me. Oh, I feel her fond look on me as I list to, as I list to this refrain, this refrain
विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, विच इज प्लेड अपॉन द shingles by the patter of the rain, by the patter of the rain। देखो इस पॉइंट में क्या कह रहा है, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मुझे मेरी माताजी की भी याद आती है। देखो बारिश के दौरान अब उसकी कुछ यादें उसकी माताजी के साथ जुड़ी हैं, वो उससे आती हैं। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसा कि वो बहुत समय पहले उन वर्षों में करती थी। शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जो उन्हें सुबह होने से पहले क्या कर चुकी है, छोड़ चुकी है। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं महसूस करता हूँ उसका स्नेह भरी दृष्टि से मुझे देखना। फॉन्ड लुक ऑन मी का मतलब उनका स्नेह भरी दृष्टि से मुझे देखना। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसा ही मैं इस चीज को ध्यान में करता हूँ, विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स, कि किस प्रकार हम उस बारिश की बौछारों में खेला करते थे। तो अब मेरी माताजी मुझे फॉन्ड लुक ऑन मी, स्नेह भरी आंखों से देखा करती थी। ठीक है, तो बाय द पैटर ऑफ द रेन, जब उस वर्षा की टक टक की आवाज को कवि सुनता है तो फिर वो ऐसा सोचता है कि मुझे मेरी माताजी की याद आती है, जो बहुत समय पहले कई वर्षों की बात वो बताता है। वो उनको सुबह होती क्या होगी है, वो उन्हें छोड़ चुकी है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि आई फील फॉन्ड लुक ऑन मी, वो मेरी तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देखती थी जब मेरा ध्यान इस रेन की तरफ जाता था और मैं उन बारिश में खेलता था। जब बारिश की जो टक टक की आवाज़ें मेरे कानों में इसकी पड़ती थी और मैं खेलता था, और मेरी माताजी है वो फॉन्ड लुक ऑन मी, मेरी तरफ स्नेह भरी दृष्टि से देखती थी। तो ये था रेन ऑन दी रूफ के बारे में, और मैं उम्मीद करूँगा इसकी 3 स्टांजा जो हैं तीनों की आपको हिंदी है जो अच्छे से इसकी मालूम होगी। जो क्वेश्चन है वो उसका फर्स्ट स्टांजा, सेकंड स्टांजा, थर्ड विद इन 3 स्टांजा में से ही पूछा जाना है, और जो आपको तीनों ढंग से करवा दी। 1-2 बार इसकी रीडिंग लोगे तो ये आपको अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन याद हो जाएगी, और ये एक्सप्लेनेशन याद करना आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको पेपर में क्वेश्चन के साथ साथ एक स्टांजा की एक्सप्लेनेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसीलिए आपको लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करवाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइम समझ आई होगी, और इसी प्रकार से, इसी मेथड से, इसी तरीके से कुछ और वीडियोज़ में मिलते हैं कुछ नए चैप्टर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।